बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स एंड लेक्चर नंबर 5 मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है वो किन दो स्टेप्स में जो है वो कैरी आउट होती है। डार्क रिएक्शंस और लाइट रिएक्शंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, लाइट रिएक्शंस की समरी क्या है, ये डिस्कस करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन, एडमिशन अपडेट्स और टेस्ट क्विज आप तक आसानी से पहुंचता रहे। लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस क्या होती है इसको डिस्कस किया। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स दरकार होते हैं और ये रॉ मटेरियल्स किस तरह से जो है वो प्लांट बॉडी में आते हैं, ये सब डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो लास्ट लेक्चर जो है वो मिस कर चुके हैं, टॉप राइट पे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके जो है वो आप लास्ट लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो है, जिसको हम ज़ियाई तालीफ भी कहते हैं, ये दो बड़े मराहल में मुकम्मल होती है, जिसको हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस कहते हैं। लाइट रिएक्शंस की बात करें तो ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो लाइट की मौजूदगी में, सूरज की मौजूदगी में जो है वो वकूअ पज़ीर होते हैं, तो इसलिए हम इसको जो है वो लाइट रिएक्शन कहते हैं। और इन रिएक्शंस के नतीजे में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जैसा कि एटीपी है और एनएडीपीएच है, ये बनाए जाते हैं। और ये जो रिएक्शंस है ये क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पर होते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम डार्क रिएक्शंस की बात करें या फिर फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के दूसरे मरहले की, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करके जो है वो से इससे ग्लूकोज तैयार की जाती है। और इस अमल में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि हमने पहले स्टेप यानी लाइट रिएक्शंस में जिनको बनाया था, जिसमें एटीपी और एनएडीपी शामिल थे, तो सेकंड फेज यानी डार्क रिएक्शंस में जो है वो इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी एटीपी और एनएडीपीएच की एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। अब चूंकि इन रिएक्शंस में लाइट जो है वो डायरेक्टली बराह रास्त इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए हम इसको जो है वो डार्क रिएक्शंस कहते हैं। और डार्क रिएक्शन जो है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें लाइट रिएक्शंस का और डार्क रिएक्शंस का, तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि लाइट रिएक्शन जो है ये लाइट की मौजूदगी में होते हैं, और डार्क रिएक्शन जो है इनके लिए लाइट की मौजूदगी का होना जो है वो जरूरी नहीं है, ये उसके बगैर भी वकूअ पज़ीर होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शन के अंदर जो है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जैसा कि एटीपी है, एनएडीपीएच है, ये बनाए जाते हैं। और डार्क रिएक्शंस की बात करें तो इसमें जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटीपी और एनएडीपी, उनकी एनर्जी को जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा लाइट रिएक्शंस की बात करें तो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पर जो है ये वकूअ पज़ीर होते हैं। इसके बरअक्स जो है वो डार्क रिएक्शंस की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में जो है वो वकूअ पज़ीर होती है। इसके अलावा लाइट रिएक्शंस की बात करें तो इसमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो उनकी फॉर्मेशन होती है। और डार्क रिएक्शंस की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो रिडक्शन करके इससे जो है वो ग्लूकोज वगैरह जो है वो बनाई जाती है। तो ये वो मुझे मेजर डिफरेंसेस है जो स्टूडेंट्स जो है वो अच्छी तरह से तैयार करें, और पेपर में अक्सर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस के दरमियान डिफरेंसेस जो है वो पूछ लिए जाते हैं। लाइट रिएक्शंस की अगर हम समरी को जो है वो डिस्कस करें, तो सबसे पहले जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है ये लाइट को जज़ब करते हैं और इनका एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अब ये देखें, ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं और ये फोटॉन्स हैं, वेव पैकेट्स हैं एनर्जी के, जो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है रिसीव कर रहा है। और साथ में ये देखें, जैसे ही इसने जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ने जो है वो लाइट को जज़ब किया, तो साथ ही फोटोलाइसिस भी हो रही है पानी की, जिसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है। और ये इलेक्ट्रॉन्स है जी, इनका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है और ये फिर यहाँ से जो है जी शूट आउट हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जो है वो आ रहे हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट को जज़ब करते हैं और इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और इनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो खारिज होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर से गुजरते हैं और अपने अंदर मौजूद एनर्जी से जो है वो एटीपी बनाते हैं। ये यहाँ पे देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिनका एनर्जी लेवल जो है वो एक्सीड हुआ, बढ़ा,
और वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर चलेगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी जिसको हम कहते हैं उसमें से ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो इनमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उनको यूटिलाइज किया जाता है एटीपी की सिंथेसिस के लिए। लाइट एनर्जी जो है ये पानी के एक मॉलिक्यूल को भी तोड़ती है, जैसे ऑक्सीजन खारिज होती है, इसे हम पानी की फोटोलाइसिस कहते हैं। पानी की फोटोलाइसिस की डेफिनेशन जो है ये भी कई दफा बोर्ड के पेपर में रिपीट हो चुकी है। तो लाइट एनर्जी जो है ये पानी के एक मॉलिक्यूल को भी तोड़ती है, जैसे ऑक्सीजन खारिज होती है, इस अमल को जो है वो हम पानी की फोटोलाइसिस कहते हैं। इसके दौरान बनने वाले हाइड्रोजन एटम्स क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं और खुद जो है वो आयंस बन जाते हैं। इसी तरीके से क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स एटीपी लेने के बाद और पानी के हाइड्रोजन आयंस को इस्तेमाल करके NADP आयन की रिडक्शन की जाती है, जिसके नतीजे में NADPH बना लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये NADP है, तो यहाँ पे इसकी रिडक्शन हुई है और नतीजतन जो है इसने हाइड्रोजन को आयन को जो है एक्सेप्ट कर लिया और ये NADPH बना दिया है। यहाँ पे एक और अहम इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की गई है अबाउट NAD कि NAD क्या है। अगर इसकी हम एब्रीविएशन की बात करें तो निकोटीन एमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम NAD कहते हैं। ये एब्रीविएशन भी कई दफा बोर्ड के पेपर में रिपीट हो चुका है, तो स्टूडेंट्स जो है वो इसको अच्छी तरह से तैयार करें। निकोटीन एमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड ये एक को एंजाइम है जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस को लेकर NADH में रिड्यूस हो जाता है। इस को एंजाइम की एक किस्म के पास फास्फेट ग्रुप भी मौजूद होता है, इसलिए उसे जो है वो हम NADP आयन कहते हैं। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन, एडमिशन अपडेट्स और क्विज टेस्ट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। शुक्रिया।